अंता उपचुनाव में बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल निर्दलीय दावेदारी ने मुकाबले को और मुश्किल बना दिया है। नरेश मीणा और रामपाल के मैदान में आने से कांग्रेस और बीजेपी के लिए जातीय समीकरण से चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। अंता उपचुनाव का महामुकाबला। अंताकरण क्या है समीकरण? किसके सिर सजेगा अंता का ताज? अंता उपचुनाव के लिए नामांकन का समय पूरा हो चुका है। इस सियासी रण में बीजेपी ने मोरपाल सुमन, कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है, जबकि नरेश मीणा और रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय ताल ठोकी है। अब मामला त्रिकोणीय नहीं रहा, क्योंकि रामपाल मेघवाल पूर्व में बीजेपी के विधायक रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो रामपाल मेघवाल के चलते एससी वोट बैंक पर फर्क पड़ सकता है। पूर्व बीजेपी विधायक और नरेश मीणा दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों का सिरदर्द बन सकते हैं। अंता में जाति ही जीत का सबसे बड़ा फैक्टर मानी जाती है। इस विधानसभा में करीब 2.25 लाख मतदाता हैं। इनमें माली समाज के लगभग 40,000, अनुसूचित जाति के 35,000, मीणा समाज के 32,000, मुस्लिम वोटर 20,000 और ब्राह्मण मतदाता करीब 18,000 हैं। ये सभी प्रत्याशी की जीत में अहम रोल रखते हैं। इस सीट पर बीजेपी परंपरागत रूप से माली और शहरी वोटों का समर्थन पाती है। मोरपाल सुमन के जरिए पार्टी ने स्थानीय होने के साथ साथ माली समीकरण को साधने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस का भरोसा मीणा, एससी और मुस्लिम समुदाय के वोटों पर रहता है। अब जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी प्रत्याशी और सियासी दल अपनी जीत का दावा बुलंद करते जा रहे हैं। मैं 36 कौम का हूँ, 36 साल से चुनाव लड़ा रहा हूँ और 36 कौम के साथ रहता हूँ। गरीब परिवार का होने के नाते मैं हर आदमी के दुख सुख में साथ खड़ा रहता हूँ। अब जो भी आम जल की समस्या है, गरीबों की समस्या है, पानी, बिजली, सड़क जो भी है, उनको मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा। मैंने हमेशा जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक कार्य, इन तीनों दायित्वों को पूरी ईमानदारी से मैंने निर्वाह किया है। अंता के रण में निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिससे मुकाबला बेहद करीबी हो गया है। जो मुझे दिख रहा है, दलित, शोषित, प्रताड़ित, तो एक पीड़ा होती है दिल में, और उस पीड़ा को मैं मेरी आखिरी सीमा में सहन नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ दलित नहीं, उदित हैं, चलित हैं, वो चलेंगे। प्रताड़ित नहीं, उनको उत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद चाहिए मुझे विजयश्री दिलाए। मैं रोड पे, मेरा विधानसभा क्षेत्र ये रोड है आपके आंगन में, जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ मैं तैयार रहूँगा। और मुझे भरोसा है कि यहाँ की जनता, अंता का सर्व समाज इस बेटे नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा, जिसका कई बार पार्टियों से टिकट मांगने के बाद भी टिकट काटा गया, जिस पर कोई बड़े राजनीतिज्ञ का संरक्षण नहीं है। जनता के भरोसे, जनता के विश्वास पर जनता के बीच में जा रहा हूं। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो अब बीजेपी और कांग्रेस का 2-2 बार कब्जा रहा है। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीते, 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी और 2018 में प्रमोद जैन भाया फिर से विजयी हुए, जबकि 2023 में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने जीत दर्ज की। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। और अंता उपचुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया पर जुबानी हमला करते हुए सनसनीखेज आरोप लगाया है। मंत्री बेढम ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार खनन माफिया के रूप में काम करते हैं। साथ ही बेढम ने तीसरे मोर्चे की उपस्थिति को भी नकार दिया। चूंकि अंता में उपचुनाव हो रहा है, अंता का उपचुनाव वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उनकी रिपोर्टिंग और उनकी मंशा के अनुसार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी,
क्योंकि वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी का जिस तरह का आतंक रहा है, जिस तरह का वहाँ खनन माफिया के रूप में उन्होंने काम किया है, आम जनता त्रहमाम है और तीसरे मोर्चे की कोई ज़्यादा बड़ी उपस्थिति वहाँ है नहीं। सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास गति से बढ़ा है और राजस्थान सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है। चाहे हम पानी की समस्या के समाधान के बारे में सोचें, चाहे कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के बारे में सोचें, बजटीय प्रावधान करने के साथ साथ हमारी चिकित्सक की व्यवस्थाएं जो उन्होंने सुधार किया है। जनता उपचुनाव में रामपाल मेघवाल के नामांकन पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि रामपाल मेघवाल का नामांकन दुर्भाग्यपूर्ण है। मदन राठौर ने कहा कि मेघवाल दावेदारी करते तो विचार किया जाता, उन्होंने इसे अनुशासनहीनता बताया। मदन राठौर ने कहा कि मेघवाल ने नामांकन वापस नहीं लिया तो एक्शन लेंगे। एकमात्र सीट विधानसभा की है जिसमें उपचुनाव हो रहा है, वो है अंता विधानसभा, जिसके नामांकन का काम पूरा हो चुका है। 21 प्रत्याशी मैदान में है और चतुष्कोणीय ये मुकाबला हो गया क्योंकि बीजेपी से 12 अटरू से विधायक रहे रामपाल मेघवाल ने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया गया है। अभी मेरे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, उनसे अंता उपचुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि आपकी ही के पार्टी के विधायक रहे अटरू 12 से 14वीं विधानसभा के दौरान, उन्होंने भी अब निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर ताल ठोक दी है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पूर्व विधायक ने भी वैसे यदि वो दावेदारी की होती तो हम विचार करते हैं, लेकिन दावेदारी उन्होंने की नहीं है और सीधा नामांकन दाखिल कर दिया। मैं सोचता हूँ कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से देखते हैं विड्रॉल के बावजूद यदि वो स्टैंड करते हैं तो फिर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हो जाएगी लेकिन मुकाबला तो कड़ा हो जाएगा। एक दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनको खड़ा करवाया गया है, खड़ा हुए नहीं है, करवाया गया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि देखिए हमारा विरोधी जो है प्रमोद जैन भाया कई हथकंडे अपनाएगा। वो इस मामले में थोड़ा तेज़ तरार भी है। वो कई जातिगत हिसाब से भी निर्दलियों को ये फॉर्म भरवा रहा है। जिस दिन वो चुनाव हारे और हमारे कंवरलाल मीणा जीते थे, उसी दिन से वो तिकड़ में लगाते रहे कि कैसे करके साम दाम दंड भेद तो कंवरलाल हटे मैदान से और मैं कैसे फिर से चुनाव लड़ लूँ। और चुनाव की घोषणा होते ही सबसे पहले अधिसूचना के जारी होते ही बिना टिकट के फॉर्म भर दी, जबकि पार्टी ने तो अभी तक समीक्षा ही नहीं की उनकी, लेकिन फॉर्म भर दिया। उतावले हैं वो और अभी वो कई हथकंडे अपनाएंगे, हमारे लोगों में तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता सब समझ रही है। वो सोचते हैं कि हमारा व्यक्ति यदि निर्दलीय लड़ेगा तो शायद उनको साथ उनके हमारे वोट काटेगा और उनको फायदा होगा, लेकिन जनता सावधान है। और विपिन हमारे संवाददाता खुद अंता से जुड़ गए हैं, सीधे विपिन का रुख करते हैं। विपिन, आपने सुना मदन राठौर का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। जिस तरीके से मेघवाल ने नामांकन किया, जाहिर तौर पर काफी गुस्से में नजर आ रहे, कह रहे हैं कि नामांकन वापस नहीं दिया तो एक्शन लेंगे। लेकिन मेघवाल के तेवर क्या बताते हैं और मेघवाल के चुनावी मैदान में उतरने से ये घमासान कितना दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि रामपाल मेघवाल पूर्व विधायक हैं और जिस सीट से वो जीते थे 12 अटरू से 2013 में, वो अब तक जो प्रत्याशी जीते हैं उनमें एक बड़ा बहुमत से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। और एससी वर्ग से आते हैं और लो प्रोफाइल व्यक्ति है, पेशे से शिक्षक थे। जब वो विधायक बने तो वो टीचर थे और वहाँ से उनको वसुंधरा राजे ने उनको जो है नौकरी से वीआर दिलवाकर टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतारा। और इतना सटीक वो टिकट था कि वो विजयी भी हुए और भारी मतों से हुए और एससी वोट बैंक पे उनका खासा प्रभाव भी है। और इस सीट पर अगर बात करें तो माली सबसे ज़्यादा हैं, अगर जातिगत की बात करें उसके बाद मीणा है। लेकिन इस बीच में अगर सभी जातियों को मिलाकर एससी वर्ग देखा जाए तो वो दूसरे नंबर पे आता है, जो माली समाज के बाद है। तो इस पूरे चुनाव में जो है देखिए 2 साल ही हुआ था तो विकास का मुद्दा लगभग गौण सा है। कोई
विकास की नई बात यहाँ कर नहीं रहा है। 2 साल के कामों का कोई हिसाब किताब जनता यहाँ मांग नहीं रही है। लेकिन अब ये चुनाव जो है, क्योंकि नरेश मीणा भी मैदान में है, तो मीणा माली समाज का वोट बोर्ड है, तो बीच पे बीजेपी ने माली, तो ऐसे में जो एससी वर्ग वोट का बैंक है तो रामपाल मेघवाल, तो कहीं ना कहीं जातिगत जो उलझनों में उलझती ये सीट दिख रही है। लेकिन इसी बीच रामपाल मेघवाल अपना टिकट नहीं होने के बाद जो उत्तेजित थे और उन्होंने अंतिम समय में जब 3 बजने को लगभग 1 मिनट ही बचा था, वो भी आखिरी दिन नामांकन के, उन्होंने विचार कुल मिलाकर जारी सम्मेलन के लिहाज से बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर अब ये भी देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे इस पूरे चुनाव में छाए रहने वाले हैं। नजर बनाए रखिएगा विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर जनता की नब्ज टटोलने की भी कोशिश न्यूज़ 18 राजस्थान की लगातार इस बड़ी खबर पर रहने वाली।